प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत जो 2025 की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आने वाला जो पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम विभाजित है, किन किन प्रश्नों को लेकर के ये आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार का प्रश्नों का जो सिलसिला है आपके उस प्रश्न पत्र में आने वाला है, उसको लेकर के आज ये वीडियो बनाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2025 विषय हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कक्षा 12। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों कुछ अधिगम क्षेत्र दिए हुए हैं और इन अधिगम क्षेत्रों के आधार पर जो निर्धारित अंक योजना है वो दिखाई गई है। तो विद्यार्थियों 5 प्रकार का ये जो विभाजन है आपके पाठ्यक्रम का वो आता है। सबसे पहले विद्यार्थियों अपठित बोध नाम से, अर्थात अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये जो विभाजन है वो 12 अंक का आता है। आपको कोई भी अपठित गद्य दे दिया जाता है या अपठित पद्य का कोई अंश दे दिया जाता है, उससे संबंधित जो एक एक नंबर के 6 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के 6 अंक अपठित गद्य के और 6 अंक अपठित पद्य के आपके आते हैं। तो यहाँ 12 अंक इस प्रकार से निर्धारित हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है जिसके अंतर्गत आपका रचनात्मक लेखन, ये 16 अंक को लेकर के है। यहाँ पाठ्यक्रम का 20% हिस्सा ये कवर करता है अंकभार का। तीसरे नंबर पर आता है व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों 8 अंक विभाजित हैं। चौथा जो क्रम बनता है वो पाठ्यपुस्तक आपकी जो हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आती है आरोह भाग 2, उसके अंतर्गत ये सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत को लेकर के आता है इसी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत, वो 32 अंक को लेकर है। और अंतिम जो चीज़ आती है आपकी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2, ये 12 अंक को लेकर के आती है। विद्यार्थियों इस प्रकार से कुल 80 अंक का ये प्रश्न पत्र है आपके लिए, उसके अनुसार आता है। तो आइए देखते हैं इसका जो विस्तृत विवरण है वो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप किसी परीक्षा विशेष की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि किस प्रकार का जो प्रश्न पत्र है वो आता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में देखते हैं हम विस्तार रूप में अपठित बोध जो होता है वो हमने बताया था आपको 12 अंक का। उसमें क्या आता है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 6 अंक का, 6 प्रश्न आते हैं 1-1 अंक के। उसी प्रकार से अपठित जो पद्यांश है इसमें भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उस पद्यांश के आधार पर जो दिए हुए होते हैं 6 अंक के, अर्थात कुल मिलाकर के 6 गद्य से और 6 पद्य से, अर्थात 12 अंक इस प्रकार से अपठित बोध के अंतर्गत ये हो जाते हैं। ये आपका विद्यार्थियों खंड 1 के अंतर्गत आता है। खंड 2 में आते हैं आपके 16 अंक विभाजित होते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। 9 अंक का आपका रचनात्मक लेखन है और 7 नंबर की आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो लेकर के आते हैं। तो यहाँ रचनात्मक लेखन में निबंध लेखन आता है और निबंध में भी विकल्प दिया होता है और 3 से शब्दों का ये आपका निबंध आता है। ये विद्यार्थियों 5 अंक को लेकर के आता है। दूसरा जो रचनात्मक लेखन में चीज़ बनती है वो पत्र और प्रारूप लेखन की आती है। इसमें भी विकल्प दिया हुआ होता है, आपको विकल्प में से एक चुन करके और वह पत्र या प्रारूप लेखन लिखना होता है। तो विद्यार्थियों 4 अंक ये हो गए, तो 5 और 4 मिलाकर के 9 हो गए। इस पत्र और प्रारूप लेखन में भी आपकी यहाँ पर 5 चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र होता है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है और अधिसूचना है। ये आपके 5 टॉपिक आपके 4 अंक को कवर करते हैं। इसी क्रम में आगे अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो अंक योजना होती है विद्यार्थियों, वो 7 अंक की होती है। इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो इस प्रकार हैं। विभिन्न माध्यमों के लेखन पर आधारित 2 बहुविकल्पी या बहुचयनात्मक प्रश्न,
और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है। इसमें 40 से 45 शब्द का लिखने के लिए आता है। तो यहाँ 3 प्रश्न हो गए हैं, 2 तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ 4 अंक को ये लेकर के आते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है इसी में अभिव्यक्ति और माध्यम में से फीचर लेखन या आलेख का आता है, जिसको लगभग 100 शब्दों में लिखना होता है। तो 3 अंक का ये हो गया। तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है आपकी वो 7 अंक लेकर आती है, और रचनात्मक लेखन जो टोटल होता है 9 अंक, 9 और 7 16। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका जो खंड 2 है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो यहाँ 16 अंक ये हो जाते हैं खंड 2 में से। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। व्यावहारिक व्याकरण यहाँ पर 8 अंक का दिया हुआ है। इस व्यावहारिक व्याकरण में आपको क्या क्या चीज़ आती हैं वो इस प्रकार है कि 2 तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 6 इसमें रिक्त स्थान आएंगे। एक एक अंक के आते हैं। तो किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक्स उसमें जुड़े हुए हैं ये भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय आपको 2 अंक का आएगा। दूसरे नंबर पर आता है शब्द शक्ति जो 2 अंक को लेकर के हैं। तीसरे नंबर पर अलंकार हैं, इसमें 9 अलंकार दिए हुए हैं, इनका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, ये 2 अंक के हैं। और पारिभाषिक शब्दावली अगले क्रम पे आती है, वो भी 2 अंक की होती है। इस प्रकार से 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 अंक का आपका व्यावहारिक व्याकरण हो जाती है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें तीसरा खंड जब शुरू होता है प्रश्न पत्र का, तो यहाँ पर आरोह भाग 2 ये आपकी पाठ्य पुस्तक होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आपको तैयार करनी है, यहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको एक सह प्रसंग व्याख्या आएगी और वो गद्य से आएगी, वो भी विकल्प के साथ आपको दी हुई होगी। इसमें 6 अंक का ये कार्य होता है व्याख्या का। दूसरे नंबर पर आती है एक सह प्रसंग व्याख्या जो पद्य से आती है यानी कि काव्य खंड से आती है, वो भी विकल्प के साथ होगी, ये भी 6 अंक का है आपका। इसमें आगे आता है आरोह भाग 2 में किसी एक कवि या लेखक का परिचय आता है, वो भी विकल्प के सहित आता है। 80 से 100 शब्दों में उत्तर देना होता है और ये 4 अंक का होता है। यहाँ अगले क्रम में आता है प्रश्नोत्तर गद्य से, इसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ प्रश्न आता है विकल्प के साथ में। इस प्रकार से 8 अंक का ये सिलेबस रहता है। अगले बिंदु के रूप में आता है प्रश्नोत्तर काव्य खंड से यानी कि पद्य भाग से। इसमें भी 3 बहुचयनात्मक प्रश्न, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ प्रश्न आता है विकल्प के साथ। ये 8 अंक का आता है। विद्यार्थियों इस प्रकार से आपकी जो आरोह भाग 2 पुस्तक है वो बड़े अंकभार लेकर के आती है और 32 अंक का इसमें जो अंकभार होता है वो लिए हुए होती है। विद्यार्थियों आपका जो अंतिम खंड होता है वो भाग 4 यानी कि खंड 4 के रूप में है, जिसमें कि दूसरी जो अपनी पूरक पुस्तक है वितान भाग 2 ये 12 अंक को लेकर के है, जिसमें से व्याख्या वगैरह तो आती नहीं लेकिन प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो उस पुस्तक को भी आपको हिसाब से पढ़ना है, उनके उत्तरों को ध्यान देना है। पाठ का जो सार है वो अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके जो भीतरी प्रश्न हैं वो आने की ज़्यादा संभावना इसमें रहती है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न तो दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि बड़े उत्तरों वाले प्रश्न आते हैं जो 80 शब्द तक आते हैं, 60 से 80 शब्द ये विकल्प के रूप में आते हैं, ये 6 अंक के आते हैं। और 2 बहुचयनात्मक और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, ये भी 6 अंक के हैं। तो इस प्रकार से खंड जो 4 है वो पूरी तरह से आपकी जो पूरक पुस्तक है वितान भाग 2 इसको लेकर के आते हैं और ये खंड 4 के समाप्त होते ही आपका ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से विभाजित होता है। 80 अंक का ये आपका सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। विद्यार्थियों आपके मन में ये भी है, आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा कि कौन कौन से पाठ हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं और जो कि 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें बहुत लाभकारी होंगे, जिनको पढ़ना है आपके लिए। यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों काव्य खंड के अंतर्गत पहला जो पाठ दिया हुआ है हरवंश राय बच्चन जी का, जिसमें कि 2 कविताएं हैं, आत्मपरिचय है और एक गीत दिया हुआ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों आपको मिलेंगे उसमें, और हरवंश राय बच्चन जी का जो पाठ है वो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। दूसरा है आलोक धनवा की पतंग कविता है। तीसरा है कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं इसमें दी हुई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। चौथे रूप में है, चौथे पाठ के रूप में है रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज। 5वां है शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता।
6 नंबर पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता। 7वें नंबर पर तुलसीदास जी का पाठ दिया हुआ है, जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, सिलेबस के अनुसार है। इसमें कवितावली उत्तरकांड का पाठ दिया हुआ है और लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप इसमें दिया हुआ है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। 8 नंबर पर आता है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। विद्यार्थियों, आगे बताया जाएगा कि जो गज़ल इसमें दी हुई हैं वो इसमें से हटा दी गई हैं, अब वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो फिराक गोरखपुरी में केवल आपको रुबाइयाँ पढ़नी है। 9वें नंबर पर उमाशंकर जोशी के 2 कविताएँ दी हुई हैं, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, ये आपको आने हैं। या विद्यार्थियों, साथ साथ ये भी बताएं कि हटाया गया कौन सा काव्यखंड है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है इस बार। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो शहर से स्वीकारा है, ये कविता आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा अब नहीं है। इसी प्रकार से फिराक गोरखपुरी जी की जो गज़ल शीर्षक से जो कविता दी गई है गज़ल के रूप में, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, गद्य खंड में किस प्रकार से आपके ये प्रश्न, ये जो पाठ हैं वो शामिल किए गए हैं। उसमें महादेव वर्मा का भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जैनेंद्र का बाजार दर्शन जो निबंध है वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। धर्मवीर भारती का जो काले मेघा पानी दे जो संस्मरण दिया हुआ है वो आपके पाठ्यक्रम में है। एक पहलवान की ढोलक जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम में है। 5वें पाठ्य के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रीश के पूरी ललित निबंध है। 6ठे पाठ के रूप में आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो विख्यात भाषण था उसके जो 2 भाग दिए हुए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये आपके पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। विद्यार्थियों, साथ ही ये भी देख लेते हैं कि इस गद्य भाग में से कौन कौन से पाठों को अब हटाया जा चुका है, जिन्हें अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, इसमें विष्णु खरे जी की का जो पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये हटा दिया गया है। दूसरा है नमक कहानी है जो रज़िया सज्जाद जहीर जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों, बहुत वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों की संख्या है वो 12 होगी और कुल 12 अंकों को लेकर के आती है। रिक्त स्थान के 6 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के होंगे, 6 नंबर को ये लेकर के चलते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम में आपकी जो प्रश्न पत्र योजना है उसके अनुसार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 आएंगे जो 12 अंक के होंगे। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर 5 होंगे और प्रति प्रश्न 2 अंक का होगा, इसलिए 10 नंबर ये लेकर के आएंगे। दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों में विद्यार्थियों, आपको जो विकल्प दिया होता है उसके अनुसार ये इस प्रकार से विभाजित है और तो इनको सबको देखने से हमें ये महसूस होता है, ये हम जान पा गए हैं कि इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का संयोजन होता है। वस्तुनिष्ठ भी हैं, रिक्त स्थान भी हैं, अति लघुत्तरात्मक हैं। लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और इसी प्रकार से जो आपकी प्रश्न पत्र की योजना है वो आने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें। हिंदी परिवार की जो ऑनलाइन पाठशाला है ये आपके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आपके पाठ्यक्रम और जो विषय वस्तु है उससे संबंधित नित्य नए पाठों को के वीडियोज़ बना करके आप तक पहुंचाती रहेगी और बोर्ड परीक्षा तक आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों पत्रों का निर्माण और उससे संबंधित जो कार्य हैं, उससे संबंधित जो लिखित जो कार्य है, वाचिक जो कार्य है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं आगे। धन्यवाद।